क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारा दुख और बढ़ता चला जाता है और हम दुखी होते जाते हैं, हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम किस भगवान की पूजा करें, हम कैसे क्या करें जिससे हमारा भगवान सब अच्छा कर दे। और हम जितना भी किसी भी भगवान को, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी हम पूजा करते हो, तब भी आपका दुख और बढ़ता चला जाता है। तो इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपको इसका रीजन बताने वाली हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को लगातार देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान हमें और दुख बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी समझ का फेर होता है। तो इस तरह से बहुत से लोग भी आपको मिल जाएंगे कहने के लिए कि आप तो भगवान की इतनी पूजा करते हो, तब भी भगवान ने आपको इतने कष्ट दिए हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं, क्या है भगवान में रखा है। तब आप और भी दुखी हो जाते हो और पूजा पाठ करना छोड़ देते हो। तो ऐसे लोगों के बातों पर आप मत जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, तब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक किसान है और वो अपनी फसल बोता है, उसके घर में ज़्यादा अनाज नहीं है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो अपना उस जमीन में बो देता है और उसकी बहुत अच्छी देखभाल करता है, खाद पानी देता है, समय से उसकी हर चीज़ की देखभाल करता है। और समय आने पर जब वो फसल पक जाती है तब उसको काटता है और अपने घर में वो अनाज लाता है। थोड़े से दानों से वो बहुत सारा अनाज तैयार कर लेता है, लेकिन उस अनाज को तैयार करने में उसको टाइम लगा। टाइम लगा है ना, एक दिन में तो वो अनाज नहीं तैयार हो गए, उसको टाइम लगा। उसी तरह से हमारे भगवान की पूजा होती है कि हम भगवान को जब पूजा करते हैं तो हमको भगवान तुरंत परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि जो हमारे जो कष्ट होते हैं वो हमारे कष्ट पिछले जन्म के कुछ होते हैं और कुछ इस जन्म के होते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। तो वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। जो हम पूजा करते हैं वो जो आने वाला हमारा समय होता है, वो जो कष्टमयी समय हो सकता है, वो आने वाला समय हमारा कष्टमयी और ज़्यादा हो, तो जो हम पूजा पाठ करते हैं तो वो आने वाला समय हमारा भगवान अच्छा कर देते हैं। तो जब भी आप कभी भी पूजा करिए भगवान से, किसी भी भगवान की पूजा करिए, आप जिस भगवान को मानते हो, तो हमेशा ये मन में आपको रखना है कि उसका फल हमें धीरे धीरे जरूर मिलेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो भगवान पर बिलीव रखिए, भगवान सबका भला करते हैं। अच्छे विचार रखिए, अच्छे विचार भी आपको कष्टों से दूर रखते हैं। तो भगवान से आपका भरोसा कभी भी नहीं उठेगा और उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कष्ट के समय में हम जब भगवान को याद करते हैं तो हमारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। और भगवान ही ऐसे हैं जिनसे हम अपने कष्टों को बेझिझक कर भी सकते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि हम भगवान को सिर्फ इसीलिए याद करें कि भगवान हमारे कष्ट दूर करें। भगवान को हमेशा याद करें, उठते बैठते सोते जागते, जब भी आपको याद आए, जब भी आपकी आंखें खुले। संकट में ही नहीं सिर्फ याद करना है, हर वक्त अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करिए। भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे और करते भी हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भगवान हम पूजा करते हुए हमें कष्ट क्यों होता है। बस यही मेन रीजन है कि भगवान आपका आने वाला समय अच्छा करते हैं। पिछला कष्ट जो आपका चल रहा है वो पिछले कर्मों का कष्ट होता है।